हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह। सो गाइस, सेंटेंस का पोस्टमार्टम सीरीज है, वीडियो नंबर 12 है और 1 से लेकर के 11 तक के वीडियोस के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल। ये कॉन्टैक्ट नंबर है, कुछ पूछना है या कोर्स की जानकारी लेनी है तो आप ले सकते हैं। किसी व्यूवर ने कहा था कि सर थोड़े अभी छोटे छोटे हल्के कराइए, बहुत ज़्यादा भारी भरकम मत कराइए। तो आज एक छोटा सा पैराग्राफ लाया हूँ। मैंने आज इसको ऑलरेडी कलर कर रखा है, ये बताने के लिए कि इसके कितने टुकड़े मैंने किए हैं। अब पहले इसको पढ़ के आपको सुनाता हूँ। लिखा है कि द प्राइवेट स्लीपर बस ट्रैवलिंग टू बेंगलुरु फ्रॉम हैदराबाद caught fire after hitting the motorbike lying on the road in the early hours of Friday। इतना बड़ा हमारा सेंटेंस है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हम सब्जेक्ट की तलाश करेंगे। तो हमारे लिए सब्जेक्ट क्या है? ये जो आप देख रहे हैं ना कि द प्राइवेट स्लीपर बस, बात इसकी हो रही है। तो ये पूरा का पूरा जो सेक्शन आप देख रहे हैं ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। जैसे सब्जेक्ट मिले आप तुरंत उसका प्रेडिकेट ढूंढिए। अब प्रेडिकेट वर्ब से शुरू होता है तो ट्रैवलिंग वर्ब है, लेकिन ये इसका प्रेडिकेट नहीं है। अगर ये इसका प्रेडिकेट होता तो यहाँ कहीं ना कहीं इज वॉज कुछ तो लगा होता ना, तो यहाँ पर ये प्रेडिकेट नहीं हो सकता है। तो ये जो आप इतना जो जुमला देख रहे हैं प्रेडिकेट नहीं है। फिर यहाँ पर हमें कॉट दिखाई दे रहा है तो ऐसा लग रहा है हाँ ये प्रेडिकेट हो सकता है, तो हमें प्रेडिकेट भी मिल गया। तो सब्जेक्ट मिल गया, प्रेडिकेट मिल गया, ठीक है। यानी कि आप इसकी हिंदी करके देखते हैं कि प्राइवेट स्लीपर बस कॉट फायर, यानी कि प्राइवेट स्लीपर बस में आग लग गई। आग लगने को हम कैच फायर कहते हैं। देखिए अगर मैं कहता हूं कॉट फायर तो कॉट फायर का मतलब है कि आग लग गई। आग लग गई तो जो भी मैं यहां पर सब्जेक्ट रखूंगा और मैं इसके अंदर अगर कॉट फायर कर दूं तो फिर ये जो आग लगी है यानी कि ये सब्जेक्ट है और ये आग इसमें लग गई, हम ऐसे समझेंगे। किसने लगाई वो पता नहीं चलता। अगर मैं कहता हूं कि द ऑफिस कॉट फायर तो ये पता नहीं चलेगा किसने आग लगाई, बस इतना पता चलेगा कि ऑफिस में आग लग गई। अगर कोई बोले कि द चेयर कॉट फायर, ये पता नहीं चलेगा किसने जलाई, बस ये पता चलेगा कि अच्छा कुर्सी ने आग पकड़ ली, कॉट फायर, ये फीलिंग आती है। तो सब्जेक्ट, हमें सब्जेक्ट मिल गया और हमें प्रेडिकेट मिल गया। अब देखिए, अब कहानी है कि भाई ये जो सब्जेक्ट है इसके बगल में ये जो ट्रैवलिंग वाला जो आप देख रहे हो, ट्रैवलिंग टू बेंगलुरु फ्रॉम हैदराबाद, इतना बड़ा जो देख रहे हो ना, ये भी तो फ्रेज है बॉस, ये भी तो फ्रेज है। अब इस फ्रेज को क्या कहते हैं? तो अगर ये फ्रेज आईएनजी से शुरू हो रहा है तो आप इसे कहेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज। प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज, पार्टिसिपल लिख देता हूं मैं यहां पर। देखिए कैसे होता है, जो नए बच्चे उनको बताता हूं और हर वीडियो मैंने बताया ही होगा। प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज, इसकी पहचान है कि वर्ब प्लस आईएनजी होगा। वर्ब प्लस आईएनजी है, ठीक है। अब इसके बगल में और कुछ ना कुछ तो होगा ही। हो सकता है कि वर्ब प्लस आईएनजी हो और यहां पर कोई प्रेपोजिशनल फ्रेज आ जाए, ये भी तो हो सकता है, तब भी ये प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज बन जाएगा। अगर मैं एक सेंटेंस लिख दूं कि लेट्स से प्लेइंग, और मैं बोल दूं इन द पार्क, प्लेइंग इन द पार्क, तो ये जो प्लेइंग है इसमें आईएनजी लगा हुआ है, देख रहे हैं, प्ले में आईएनजी प्लेइंग, और ये इन द पार्क आप जो देख रहे हैं, इन द पार्क क्या है? ये प्रेपोजिशन है, यानी कि ये वाला जो एरिया है, ये इतना जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, ये प्रेपोजिशन से शुरू होके यहाँ पे आया है, तो ये अपने आप में तो प्रेपोजिशनल फ्रेज है कि नहीं है? देख लीजिए इसका क्या नाम है, प्रेपोजिशनल फ्रेज, ठीक है। और यहां पर ये आईएनजी लगा है। ये अब आईएनजी को आप कहेंगे सर मैं तो जेरेंट भी समझ सकता हूं, आप कुछ भी समझ सकते हो, फिलहाल मैं आपको बता रहा हूं कि इसको आप प्रेजेंट पार्टिसिपल समझिए, वो अंतर में बाद में समझाऊंगा। इसको आप समझिए अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, तो मैं बस इतना बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जब प्रेजेंट पार्टिसिपल और प्रेपोजिशनल फ्रेज जब मिल जाए, जब ये दोनों आपस में मिल जाए, तो फिर इनको किस नाम से जानेंगे? तो हम इनको जानेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज के नाम से जानेंगे। इनका नाम क्या होगा? प्रेजेंट पार्टिसिपल, और आप यहां फ्रेज बोलेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज, समझ रहे? और क्या क्या हो सकता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज कैसे कैसे दिखाई दे सकता है और देख लेते हैं।
जैसे अगर मान लो ऐसा हो कि यहां लिखा हो टॉकिंग और यहां पर हो अमेजिंगली, तो ये जो अमेजिंगली आप देख रहे हैं, तो ये एक्चुअली क्या है, ये एक एडवर्ब है, एडवर्ब है अमेजिंगली। और ये क्या है, अभी मैंने कहा कि इसको आप प्रेजेंट पार्टिसिपल समझिए, प्रेजेंट पार्टिसिपल समझिए। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल और एडवर्ब भी मिलकर के एक फ्रेज बनाते हैं, और इस फ्रेज का क्या नाम है, आप अभी भी इसको क्या बोलेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज, प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज। तो ऐसे दिखते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज। अब मैं पूरा एक सेंटेंस लिख करके बताता हूं। अगर मैं बोलूं कि अ गर्ल टॉकिंग टू अ बॉय, अ गर्ल टॉकिंग टू अ बॉय इज माई फ्रेंड। मैंने एक सेंटेंस लिखा, मैं कहता हूं ये मेरा सब्जेक्ट है अ गर्ल, ये मेरा सब्जेक्ट है, ठीक है जी, ये सब्जेक्ट है। इज माई फ्रेंड ये मेरा प्रेडिकेट है। तो बीच में क्या बचा, देखिए बीच में क्या है, ये टॉकिंग टू अ बॉय, ये क्या है, ये देखिए यहां पर आईएनजी दिखाई दे रहा है, ये देखिए प्रेपोजिशनल फ्रेज दिखाई दे रहा है। तो क्या बोलेंगे इसे आप क्या बोलेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज, प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज बोलेंगे आप इसे। गेटिंग माय पॉइंट। ये काम क्या करेगा, ये इस लड़की के बारे में एक इंफॉर्मेशन दे रहा है, इंफॉर्मेशन दे रहा है। अ गर्ल टॉकिंग टू अ बॉय, कौन सी लड़की, वही जो एक लड़के से बात कर रही है, इज माई फ्रेंड, वो मेरी फ्रेंड है। ये ऐसे इंफॉर्मेशन देता है शॉर्टकट में। तो यहां देखिए, तो हम अब इसे कैसे समझेंगे कि द प्राइवेट स्लीपर बस, अचानक लिखा है ट्रैवलिंग टू बेंगलुरु फ्रॉम हैदराबाद, यानी कि वो स्लीपर बस जो ट्रैवल कर रही थी, बेंगलुरु जा रही थी, कहां से, हैदराबाद से, कॉट फायर, उसमें आग लग गई। तो ये इंफॉर्मेशन किसके बारे में है, बस के बारे में। गॉट द पॉइंट, गॉट द पॉइंट, किसके बारे में है, बस के बारे में। ऐसे कर देते हैं, ये बस के बारे में इंफॉर्मेशन है। अब क्या है, यहां पर अब आफ्टर आ गया है, और आफ्टर के बाद क्या आ रहा है, यहां पर वर्ब में आईएनजी आ रहा है। तो अब मैं समझाता हूं ये क्या होता है। देखिए जैसे आफ्टर आ जाए, ये आफ्टर आ जाए, एक मिनट, और आफ्टर के बगल में अगर ये वर्ब प्लस आईएनजी आपको कहीं पर दिख जाए, तो आप यूं समझना, इस आफ्टर को आप कहना प्रेपोजिशन, ये है प्रेपोजिशन, और ये जो वर्ब प्लस आईएनजी है इसको आप कहेंगे जेरंड, राइट। क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद वर्ब प्लस आईएनजी जो आएगा वो कोई पार्टिसिपल नहीं होगा, वो जेरंड होगा। जेरंड को ही इतनी पावर मिली है, इतना हक मिला है कि वो प्रेपोजिशन के बाद आएगा। तो अब एक और कॉमन सेंस सिखाता हूं कि जब वो प्रेपोजिशन से शुरू हो करके और ये जेरंड हो, या इस जेरंड के बगल में और भी कुछ हो, ये सब कुछ को जब मिला देंगे ना, तब भी हम इसको क्या बोलेंगे, तब भी हम इसको बोलेंगे प्रेपोजिशनल फ्रेज। क्या बोलेंगे, प्रेपोजिशनल फ्रेज, प्रेपोजिशनल फ्रेज जी। अब देखिए, अगर मैं यहां पर कहता हूं कि आफ्टर ईटिंग फूड, मैंने एक सेंटेंस बोला भाई आफ्टर ईटिंग फूड, कोई बोले भाई आफ्टर ईटिंग फूड क्या है, क्या एक क्लॉज है, जी नहीं, क्लॉज नहीं है। क्लॉज के अंदर अपना एक कंजंक्शन होगा, एक सब्जेक्ट होगा, वर्ब का, क्लॉज नहीं है। ये क्या है, तो हम ऐसे सोचेंगे कि अरे यार आफ्टर तो प्रेपोजिशन है, तो प्रेपोजिशन से शुरू हुआ और यहां पे कुछ भी आ जाए, यहां जो बगल में आ जाए, हालांकि आईएनजी आया है, जेरंड है, कुछ भी बगल में आ जाए, सबको मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, प्रेपोजिशनल फ्रेज बन जाएगा। गेटिंग द पॉइंट जी। तो अब इसको आप समझें, यहां पर जो लिखा है कि आफ्टर हिटिंग, तो ये भी एक प्रेपोजिशनल फ्रेज बनाया है। आफ्टर के बाद ये जो आईएनजी है जेरंड है, तो आफ्टर हिटिंग द मोटर बाइक, यानी कि मोटर बाइक को हिट करने के बाद। गेटिंग माय पॉइंट, आफ्टर हिटिंग द मोटर बाइक, यानी कि ये जो प्राइवेट स्लीपर बस है जो ट्रैवल कर रही थी बेंगलुरु से हैदराबाद, कॉट फायर, इसमें आग लग गई। कब लगी, किस चीज के बाद लगी, तो आफ्टर हिटिंग द मोटर बाइक, मोटर बाइक को हिट करने के बाद लगी। तो जब भी आपको कोई प्रेपोजिशनल फ्रेज दिखाई दे,
तो एक बार ऐसे गौर से सोचना कि प्रेपोजिशनल फ्रेज के दो फंक्शंस होते हैं, एक ये एडजेक्टिव बनता है और दूसरा ये एडवर्ब बनता है। तो यहां पर ये कैसे पता चलेगा कि एडजेक्टिव बना है कि एडवर्ब बना है? तो एक कॉमन सेंस और बताता हूं आपको। अगर मैं कहता हूं द बस caught fire after hitting a bike, after hitting a bike। अब मैं सवाल करूंगा कि when did the bus catch fire, when did the bus catch fire, बस में आग कब लगी, कब लगी? तो जो कब का जवाब दे दे, जो कब का जवाब दे दे वो आपका एडवर्ब ऑफ टाइम होता है। मैं यहां पर लिख देता हूं, याद रखें इस बात को कि द आंसर टू व्हेन, द आंसर टू व्हेन इज एडवर्ब ऑफ टाइम, चाहे वो क्लॉज हो, नॉर्मल एक सिंगल वर्ड हो या कुछ भी हो। द आंसर टू व्हेन, आंसर ऑफ नहीं लिखा है क्योंकि आंसर के साथ प्रेपोजिशन टू आता है आंसर मेरा नाउन है और इसके साथ प्रेपोजिशन टू आता है, फिक्स प्रेपोजिशन। तो आंसर टू व्हेन यानी कि व्हेन का जो आंसर होगा, आंसर टू व्हेन इज एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाता है। तो यहां पर बस ने कब आग पकड़ी भाई? ये आफ्टर हिटिंग अ बाइक, आंसर में क्या आएगा? आफ्टर हिटिंग अ बाइक। तो ये क्या हो गया आफ्टर हिटिंग अ बाइक? यही हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया, ये एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। तो एडवर्ब का काम किया कि नहीं किया? है प्रेपोजिशनल फ्रेज, काम किसका कर रहा है? एडवर्ब का काम कर रहा है। एडवर्ब तो बहुत सारे होते हैं, उसमें से किसका काम कर रहा है? उसमें टाइम को दिखा रहा है, क्योंकि किसका जवाब दे रहा है? ये व्हेन का जवाब दे रहा है। किस चीज का आंसर दे रहा है? व्हेन का आंसर दे रहा है। तो जो व्हेन का आंसर दे दे वो एडवर्ब ऑफ टाइम होता है। गॉट इट? तो यहां तक हो गया। अब आइए ऊपर आइए, देखते हैं आगे। तो आफ्टर हीटिंग वाला भी हो गया। अब यहां पर आ रहा है लाइंग ऑन द रोड। अब लाइंग ऑन द रोड में फिर यहां पर आईएनजी है। तो अब तक तो आप समझ गए होंगे, जैसे यहां पर ट्रैवलिंग था और यहां भी आईएनजी है। तो लाइंग ये आईएनजी और ये प्रेपोजिशनल फ्रेज, तो सारा जब आप मिला देंगे तो कहने की जरूरत नहीं है। क्या है ये? प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज, प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज क्या करता है? एडजेक्टिव बनता है। तो किसके बारे में बता रहा है? बाइक के बारे में बता रहा है कि आफ्टर हिटिंग द बाइक, बाइक को हिट करने के बाद, कौन सी बाइक? लाइंग ऑन द रोड, जो रोड पर पड़ी हुई थी। क्लियर? जो रोड पर पड़ी हुई थी, उस बाइक को हिट करने के बाद जो प्राइवेट स्लीपर बस है जो कि बेंगलुरु जा रही थी हैदराबाद से, उसमें आग लग गई। ठीक है। अब यहां पर आया है प्रेपोजिशनल फ्रेज, क्या आया है कि इन द अर्ली आवर्स ऑफ फ्राइडे, फ्राइडे के अर्ली आवर्स में। अर्ली आवर्स का मतलब एकदम सुबह सुबह का टाइम हो रहा होगा, हो सकता है 4 बज रहा हो, 3 बज रहा हो, 5 बज रहा हो, ये अर्ली आवर्स होते हैं। तो ये जो प्रेपोजिशनल फ्रेज है ये भी किसको दिखा रहा है? टाइम को दिखा रहा है। मैं यहाँ पर बता दूं कि ये भी टाइम को शो कर रहा है, ये टाइम को शो कर रहा है। तो अगर ये टाइम को शो कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा? एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम। देख रहे हैं? तो बिल्कुल क्लियर हो चुका है क्या क्या हमें सीखने को मिला इसके अंदर। सब्जेक्ट, प्रेडिकेट हमने ढूंढा, हमें प्रेजेंट पार्टिसिपल मिला, हमें प्रेपोजिशनल फ्रेज मिला, बस यही है। दो बार प्रेजेंट पार्टिसिपल है, एक बार देखो ये ट्रैवलिंग वाला प्रेजेंट पार्टिसिपल है, एक बार लाइंग वाला प्रेजेंट पार्टिसिपल है, और बाकी हमें ये मिला प्रेपोजिशनल फ्रेज, यहाँ भी मिला प्रेपोजिशनल फ्रेज। ठीक है, ये छोटा सा था, आई होप कि आपके समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा। ऐसे ही कभी बहुत ज़्यादा बड़ा कभी छोटा लाता रहूँगा ताकि हर तरह के जो व्यूअर्स हैं उनके समझ में आए। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू गाइस।